सीतानाथ रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। कल भगवान श्री सीताराम जी की युगल उपासना, उनके युगल स्वरूप का वर्णन हुआ था और आज भी कुछ उसी से संबंधित श्री राम के जो उपासक हैं, परंतु वो गुप्त रूप से युगल उपासक हैं। जो श्री राम के उपासक हैं वो युगल उपासक हैं। जैसे कि मनु शतरूपा जी के समक्ष जब सीताराम जी युगल रूप से प्रकट हुए, इसीलिए तो मनु शतरूपा के समक्ष श्री सीताराम जी युगल रूप से प्रकट हुए, सीता जानकी जी के सहित। अतः उपासना के प्रवेश मार्ग में वात्सल्यादि रस का उपयोग हो सकता है। इसलिए दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर और शांत, ये 5 रस उपासना में वर्णित हैं, किंतु प्राप्त केवल युगल स्वरूप की है। सर्वत्र अखंड ब्रह्म की ही उपासना होती है, खंड की नहीं होती है, अखंड। यहाँ श्री सीता विशिष्ट, श्री राम ही अखंड ब्रह्म है। इस विषय में ऊपर प्रभुत प्रमाण दिए जा चुके हैं। मनु महाराज ने केवल श्री राम की ही पुत्र रूप में याचना की थी कि आप जैसा बालक चाहिए, आप बालक बनकर के मेरे घर में आवें। परंतु राम जी स्वयं ही बोले कि मेरी कृपा रूपनी आदि शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री सीता जी भी अवतीर्ण होंगी तथा श्री सीता जी के वैभव का वर्णन भी श्री राम जी ने किया है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, जानकी जी जो आदि शक्ति है, उन्हीं ने ये सृष्टि उत्पन्न की है, वही करती है। सो अवतरी मोर यह माया, यहाँ माया का अर्थ कृपा से है। हमारी कृपा रूपणी, हमारी आह्लादनी शक्ति सो अवतरी मोर यह माया, हमारी कृपा से वो अवतरण ले रही हैं योग शक्ति। यहाँ श्री सीता जी रामचंद्र जी की आदि शक्ति तथा जगत की उत्पादिका हैं। माया शब्द का अर्थ यहाँ कृपा है। श्री जानकी नाथ कृपा करें तो अन्य की अकृपा भी कोई हानि नहीं कर सकती। जानकी नाथ की कृपा हो जाए तो अगर अन्य की कृपा नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरदान के अनुसार श्री राम पुत्र रूप में दशरथ जी के गृह में अवतीर्ण हुए
और श्री जनक नंदिनी के अवतार की सूचना भी दे दी। अतः मिथिला में श्री जानकी जी का प्रागट्य हुआ। ये युगल लीला चल रही है, अलग अलग प्रगटे हैं, फिर एक मिलेंगे। ये पूरी रामचरित मानस युगल लीला का ही प्रसार है। जानकी जी का प्रागट्य हुआ जनकपुर में। इससे यह स्पष्ट है कि अवतार काल में भी उनके बिना लीला सरस नहीं होती है, जब तक आह्लादनी शक्ति नहीं होती है। जैसे आम, तुमने आम खाया, आम है, आम खा रहे हो, और आम की मिठास, वो सीता जी, राम जी हैं आम और जानकी जी हैं मिठास। अगर मिठास न हो तो आम को खाई, अगर मिठास न होए, मीठ न होए आम तो को खाई आम। राम जी आम है, जानकी जी उस आम की मिठास है। विष्णु पुराण में कहा गया है, यदि प्रभु देव रूप धारण करते हैं तो श्री जी देवी बन जाती हैं, यदि मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं तो श्री जी मानुषी बन जाती हैं, श्री राघव रूप में प्रकट होते हैं तो ये सीता जी, तथा कृष्णावतार में श्री जी श्री राधा जी के रूप में अवतीर्ण होती हैं। अन्य अवतारों में भी सदा प्रभु के साथ किसी न किसी रूप में विराजमान रहती हैं। स्वामी यमुनाचार्य जी का कथन है, परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार। परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार के भेद से भगवान के 5 स्वरूप का वर्णन शुद्ध स्मृतियों में मिलता है। इन सभी रूपों में श्री जी का नित्य योग स्वीकार किया गया है। किसी भी अवस्था में श्री जी का प्रभु से वियोग होता ही नहीं है। इसीलिए तो युगल उपासना कही गई है। इसलिए श्री जी को नित्य आह्लादनी कहा गया है। भगवान की भांति जीवों के द्वारा एक महत्व प्राप्त भी कहा गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्री सीताराम युगलोपासना में ही समस्त शास्त्रों का महान तात्पर्य है। श्री और राम, सीता और राम जी के युगल उपासना का ही तात्पर्य है सारे शास्त्रों का। युगलोपासना का पूर्ण विकास मिथिला में हुआ है। तो मिथिला की कथा आ गई। नगर दर्शन प्रसंग में मिथिला की सखियों ने जो भाव प्रकट किए हैं वह युगलोपासना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जानकी जी मिथिला में हैं, राम जी अयोध्या में हैं, विश्वामित्र जी के साथ आते हैं, जगत की रक्षा करते हैं, फिर मिथिला घूमने जाते हैं, नगर दर्शन करने जाते हैं गुरु जी की आज्ञा से। नगर दर्शन के समय सखियां श्री राम के असाधारण रूप माधुर्य को देखकर कहने लगी, सुर असुर नाग नर किसी में भी ऐसी शोभा नहीं देखी गई जो श्री राम जी के सौंदर्य में है। अरे राम जी इतने सुंदर हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं है। सुषमा निधान भगवान श्री विष्णु में सौंदर्य तो है, किंतु उनकी चार भुजाएं हैं विष्णु जी की, वो उनके सौंदर्य में बाधक है। वास्तव में श्री विष्णु भगवान का स्वरूप अनंत ऐश्वर्य का बोधक है। जो माधुर्य द्विभुज में है वह चतुर्भुज में नहीं है। अतः श्री राम को दूल्हा रूप में देखकर वे लक्ष्मी सहित विमोहित हो गईं। लक्ष्मी जी ने भी देखा श्री सीताराम जी की बारात दूल्हा रूप में राम जी को। हरिहित सहित राम जब जोहे, हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। रमापति माने विष्णु नारायण। सखियां कहती हैं विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है,
इनके अतिरिक्त ऐसा कोई देव नहीं है जिससे श्री रघुनंदन के सौंदर्य की उपमा दी जाए। इनके तो प्रत्येक अंग अंग पर कोटि कोटि कामदेव न्योछावर है। वाह क्या बात है। सुर असुर सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर अरु असुर नाग मुनि माही, सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनित अति नाई। सुर नर नाग असुर किसी में इतनी शोभा नहीं देखी गई। विष्णु चार भुज, विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं। विधि मुखचारी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। विकट वेश मुख पंच पुरारी, शंकर जी का विकट वेश है। अपर देव कौन आही, यह छवि सखी पटरी जाही। ऐसा कोई देव नहीं है जिससे राम जी के सुंदरता की उपमा दी जाए, कौनो है ही नहीं। वै किशोर सुषमा सदन, वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परिवार यही, कोटि कोटि सत्कार। इस प्रसंग में सखियों ने श्री राम जी के रूप को त्रिदेवों ब्रह्म विष्णु महेश से भी अनंत गुणित देखा। जब प्रभु के एक अंग पर सतकोटि काम न्योछावर किए जा सकते हैं, तब सर्वांग के सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। वै किशोर सुषमा सदन, गौश्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवार यही, कोटि कोटि शतकाम। जो सुंदर है, उनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्योछावर हैं। इस प्रसंग में सखियों ने श्री राम जी को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अनंत गुणित श्रेष्ठ बताया। जब प्रभु के एक अंग पर कोटि काम न्योछावर किए जा सकते हैं, सर्वांग के वर्णन कौन करे। सखियों ने आगे कहा कि ऐसा कौन शरीरधारी है जो श्री राम भद्र के रूप को देखकर मोहित न हो जाए। बड़े सुंदर है। कहु सखी यस को तनुधारी, कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, जो न रूप यह, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कोई नहीं है। मिथिला वासिनी सखी का यह सिद्धांत मानव मानस सहित समस्त गोस्वामी जी के साहित्य का एक स्वच्छ दर्पण है। सखियों की यह उद्घोषणा वास्तव में माननीय है। नगर दर्शन से पूर्व तथा पक्षपात के समान तथा पश्चात के समान श्री रामचरित में इस घोषणा का सम्यक निर्वाह ग्रंथकार ने किया है कि श्री राम का बाल रूप देखकर श्री वशिष्ठ जी चकित रह गए। जो किशोर अवस्था में है वो छोड़ो, बाल रूप में इतने सुंदर लगते कि उनके गुरु वशिष्ठ जी देखते रह गए। इतने सुंदर भगवान राम बाल रूप में है। रामलला के अनुपम रूप गुणों के सर्वज्ञ, उनका वर्णन गुरुदेव भी नहीं कर सके। अनुपम बालक देखे जाई, अनुपम बालक देखे जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। अनुपम सुंदर राम जी के सौंदर्य को देखा, उनकी रूप और राश का वर्णन कहते नहीं बनता। वशिष्ठ जी कैसे कहें, वो शब्द ही नहीं है जो राम जी की सुंदरता का वर्णन कर सके। शेष शारदा भी नहीं कर सकते। राम जी इतने सुंदर हैं कि सुंदर, जानकी जी के बारे में कहा गया, सुंदरता कछ सुंदर करई। सुंदरता भी सुंदर होती है जानकी जी से। वो सुंदरता है वो जानकी जी के सौंदर्य से ही वो सुंदरता है। सुंदरता कछ सुंदर करई, सुंदरता को जो सुंदर कर दे वो है जानकी जी। छवि ग्रह दीप शिखा जल बरई। बालक श्री राम जब धनुष बाण धारण कर अवध की
गलियों में विचरण करते हैं तो चर अचर सहित संपूर्ण प्राणी उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। धनुष बाण लिए हैं राम जी, कितने नीक लाग रहे हैं। करतल बाण धनुष यति सोहा, करतल धनुष बाण और तूड़ी धारण किए हुए हैं। बाल रूप श्री राम, सुंदर कड़क धोती पहने हुए हैं, कुर्ता और कमर पेटी कसे हुए हैं, सुंदर लटक रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल धनुष बाण शोभायमान है, उनका चर और अचर के जो जीव हैं उनका रूप देख करके मोहित हो जाते हैं। जब रामचंद्र जी बालापन में बाल रूप में धनुष बाण लेकर के अवध की गलियों में टहलते हैं तो सुर नर नाग पक्षी आदि सब घूम गए, सब जो है इनकी सुंदरता देख करके मोहित हो जाते हैं। सुंदरता देख करके मोहित हो जाते हैं। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा तो रघुनंदन का दर्शन करके अपनी शरीर की सुध बुध भूल गए। पुनि चरणन मैंने सुतचारी। विश्वामित्र जी जब गए जनक जी दशरथ जी के यहाँ तो दशरथ जी ने चारों राजकुमारों को बुलाया कि इनको प्रणाम करो। पुनि चरणन मैंने सुतचारी, चरणों में प्रणाम किया चारों राजकुमारों ने। राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को देख करके वो देह की सुध बुध भूल गए। विश्वामित्र जी निवामन किया रहा राम लक्ष्मण का कि हमारे यज्ञ की रक्षा करो चले, और राम लक्ष्मण आए थे, यज्ञ की रक्षा किया, अहिल्या का उद्धार किया, तारका का वध किया। फिर मैथिल प्रदेश में आ गए, वहाँ स्वयंवर चल रहा था। विश्वामित्र जी के साथ तमाम संतों के साथ राम लक्ष्मण जी भी आ गए। तो जो वहाँ के नर नारी हैं मैथिल प्रदेश के, वो देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इतने सुंदर है राम लक्ष्मण कि देखे नहीं चुकी रहा है। उनकी सुंदरता कैसे कही जाए, शब्द नहीं है, शब्द यहाँ निरुत्तर हो जाते हैं। जैसे रसमलाई बहुत अच्छी है, कैसी है, बहुत अच्छी है। कोई पूछे कैसी है, बहुत अच्छी है। मीठी है, कैसी है, बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे उसके बारे में? रसमलाई आपने खाया, कोई पूछे कैसी है, बहुत अच्छी है, या ये कहेंगे मीठी है, कैसी है, ये आप बता पाएंगे? मीठी है कहेंगे, अच्छी है कहेंगे, कैसी है, उसका स्वाद कैसा है बता नहीं सकते, खाली अच्छी है मीठी है यही कहेंगे। उसी प्रकार रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे हैं, नेति नेति, बहुत अच्छे, इसके बाद सब खत्म, वर्णन ही नहीं है। सुंदरता स्वयं राम जी बन करके, राम जी स्वयं, राम जी से जाने कितनी सुंदरताएं निकली हैं। जो प्राणी कोई सुंदर देश में है, कोई भी सुंदर है, तो वो सुंदरता राम जी से ही निकली है। राम जी का एक अंश भी नहीं है। जो यहाँ के आजकल के हम आप कोई सौंदर्यवान व्यक्ति आ जाए सुंदर हो, तो उसकी सुंदरता राम जी का एक अंश भी नहीं है। जो भारतवर्ष का सबसे सुंदर व्यक्ति होगा वो भी राम जी का एक अंश भी नहीं होगा। अब जानो राम जी कितने सुंदर होंगे। मूरत, हाँ, भय मगन देखत मुख शोभा, मुख की शोभा देख करके मगन हो जाते हैं। पापा जी आइए, आपका इंतजार था। भय मगन देखत मुख शोभा, रामचंद्र की मुख की शोभा देख करके मगन हो जाते हैं। मिथिला के नर नारी मगन हुई जात है। जैसे आपसे कहा जाए रसमलाई खाई आपने और पूछा जाए कैसी है, तो आप कहोगे मीठी है। नहीं नहीं, कैसी है, बहुत अच्छी है, इसके अलावा कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छी है, मीठी है। उसी प्रकार राम की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत सुंदर है, कहा नहीं जा सकता, इसके आगे रुकना पड़ता है, इतने सुंदर है। सुंदरता की खान, सुंदरता उन्हीं से निकली है। श्री राम भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरित सुशोभा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। जनक जी ने
विदेहराज जनक जी ने जब रामचंद्र जी को देखा, जब विश्वामित्र जी को बुलाने गए कि स्वयंवर में आइएगा, तो जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, मूरत मधुर मनोहर देखी, मधुर मनोहर, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। विदेह तो विदेह ही है, अपने बिल्कुल बिना देह के हुई गए, बिना शरीर के हुई गए, इतना लीन हुई गए सूरत देख करके। राम जी, कृष्ण जी की सुंदरता का जो वर्णन किया गया है वैसे ही राम जी भी है, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। राम कृष्ण एक ही है। कृष्ण जी का भी कुछ इसमें चित्रण किया है, थोड़ा सा कहने जा रहे हैं। जनक जी क्या कहने लगे, जनक जी को ब्रह्म ज्ञान था, साक्षात जिस तुम परमात्मा की बात करते हो वो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, एक शक्ति है जो सबको सब संसार चला रही है, उसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म। उसका ज्ञान था जनक जी को, लेकिन वो ब्रह्म जब मनुष्य रूप में आ जाता है तो निराकार ब्रह्म पीछे हो जाता है। ये आंखों के सामने है, वो उस ब्रह्म का खाली अनुभव होता है, और ये वो सामने ठाड़ है ब्रह्म। तो इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, इन्हीं विलोकत यति अनुरागा। परबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुखई, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। जनक जी कितने महान थे, जब राम जी को देखा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इतने अनुराग में आ गए कि अति हो गई उसकी। परबस ब्रह्म सुख जो था, ब्रह्म का ज्ञान था, ब्रह्म सुखई मन त्यागा। एक मिनट शांत रहिएगा। ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कुछ देर बाद बात कर लीजिएगा। साथ हम जब कहा आपने ध्यान में दिया। ओम श्री राम जय राम। 5 मिनट रुकिए। इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी जब राम जी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म रस का पान कर रहे हैं, लेकिन जब राम जी का दर्शन करते हैं तो अति अनुरागा, इतने अनुराग में हो जाते हैं कि बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, उनका मन उस ब्रह्म सुख को त्याग देता है और राम जी की सुंदर सलोनी मूर्ति को देखने लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।